अथ आदित्यहृदयस्तोत्रम्। ॐ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। अर्थात उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् राम मगस्त्यो भगवान ऋषिः। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर के बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि। अर्थात सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपेन्नित्यं अक्षयं परमं शिवम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनमुत्तमम्। अर्थात संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। अर्थात भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताये नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। अर्थात संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पतिः। भगवान सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित है। पितरो वसवः साध्या यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनो, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज है। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूखा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर हिरण्यरेता दिवाकरः। इनके नाम है आदित्य यानी अदिति पुत्र, सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी सर्वव्यापक, खग, पूखा, पूखा यानी पोषण करने वाले,
गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु यानी प्रकाशक, हिरण्यरेता यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्ती मरीचिमान्, तिमिरोन्मथनः शंभुस् त्वष्टा मार्तंडकोंशुमान्। हरिदश्व सहस्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती 7 घोड़ों वाली, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्यगर्भः शिशिरस् तपनो भास्करो रविः, अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः। हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर यानी स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख शिशिरनाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः, धनवृष्टिरपां मित्रो विंध्य विधि प्लवंगमः। व्योमनाथ तमभेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापनः, कविर विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः। आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन, कवि विश्व महातेजस्वी, रक्त सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह ताराणाम् मधिपो विश्वभावनः, तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मान नमोस्तुते। नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा हैं, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्वगिरी उदयाचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल में रूप से आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवरचसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है, आपको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप है, आपको नमस्कार है।
तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। नाशयत्येष वै भूतम तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल है। वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। फलश्रुति एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। अर्थात राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूजयस्वैनमेकाग्रे देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथा गतम्। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान। और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतो भवत। रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्ररिष्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्य गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदयम मंत्र संपन्न होता है।